अभी पहले आप लोग ये बताओ, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। और जितना कि थर्मोडायनामिक और इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट था, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिडॉक्स रिएक्शन। और एंट्रेंस की बात अगर करें बच्चा पार्टी, तो रिडॉक्स से एक क्वेश्चन आता है सिर्फ, ठीक है। या तो वो ऑक्सीडेशन नंबर पूछेगा या बैलेंसिंग इक्वेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन देगा। तो है ना, तो इस चैप्टर में हमें बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, जैसे बाकी के सारे चैप्टर्स में हमने एफर्ट लगाए हैं, ठीक है ना। इतने एफर्ट हमें इस वाले चैप्टर में तो एटलीस्ट नहीं लगाने हैं। तो और पढ़ेंगे भी जल्दी, इसको हार्ड एंड फास्ट खत्म करेंगे ताकि ऑर्गेनिक पे पहुंच सकें जल्दी। ऑर्गेनिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको शायद पता होगा 11th क्लास में तो ऑर्गेनिक के सिर्फ 2 ही चैप्टर आप पढ़ रहे हो, लेकिन जब 12th में आओगे आप लोग तो पूरी सेकंड बुक ऑर्गेनिक की है केमिस्ट्री में। पता है मैम। यस मैम। है ना। और एटलीस्ट कम से कम 26 मार्क्स की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है, और एंट्रेंस में तो अच्छी खासी आती है, उसका वेटेज अच्छा खासा है, कम से कम 12-13 क्वेश्चन मान लो आप ऑर्गेनिक से। तो अगर आपने इस बार 11th में अच्छे से नहीं पढ़ा ऑर्गेनिक को तो बाद में प्रॉब्लम होगा, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। पहले आप लोग ये बताइए, अभी तक जितने चैप्टर टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़े हमने, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। नो। गुड। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और रिडॉक्स रिएक्शन के कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आगे 12th में पढ़ोगे। तो देखो, पहले तो टेबल ऑफ कंटेन पर डिस्कशन कर लेते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि रिडॉक्स रिएक्शन का इंट्रोडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। फिर हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन क्या है, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। फिर रिडक्शन पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ेंगे, एंड देन उसके रूल्स पढ़ेंगे। इतने टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे पढ़ा होगा, ठीक है ना, रिडॉक्स के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शंस क्या है, जिनके स्कूल्स में ये चैप्टर हो गया है उन बच्चों ने रिडॉक्स के बारे में काफी कुछ पढ़ा होगा। तो आपने देखा होगा कि पहली बात तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पे कोई भी ऐसी रिएक्शन या कोई भी ऐसी कंडीशन जहां पे आपकी दोनों चीज साथ साथ हो। कौन सी दोनों चीजें? रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। मैम रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। हाँ बिल्कुल, रिडक्शन इन ऑक्सीडेशन अगर कहीं पे साइमल्टेनियसली हो रहा है, साथ साथ हो रहा है बच्चा पार्टी, तो वो क्या होगा आपका? वो क्या? रिडॉक्स रिएक्शन होगा, ठीक है ना। और रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर बहुत सारी थ्योरी दी गई थी। ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इसके ऊपर काफी सारी थ्योरी दी गई थी, आपने पढ़ा भी होगा। पढ़ी है या नहीं पढ़ी? लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पॉइंट था, वो एक पॉइंट था, ठीक है। वो किसी को पता है वो पॉइंट कौन सा था? मैम मैं ट्राई करूं। हाँ बिल्कुल। मैम ऑक्सीडेशन में हम ये कह सकते हैं कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और मैम इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, तो वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और मैम रिडक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बोला बच्चा पार्टी, ठीक है ना। तो किसने दिया? सैम ने आंसर किया है ना? यस मैम। तो बच्चा पार्टी सैम ने काफी हद तक सही आंसर किया है, मतलब सही है। लेकिन शायद आपको एक चीज पता होगा कि इसके लिए कई सारे जस्टिफिकेशन दिए थे। किसके लिए बच्चा पार्टी? कई सारे जस्टिफिकेशन दिए थे। देखो मैं आपको समझाने के चक्कर में डबल लिख गई, ठीक है। किसके लिए? कि ऑक्सीडेशन क्या है एंड देन रिडक्शन क्या है, ठीक है। बहुत सारे पॉइंट आए थे इसके लिए, लेकिन सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल पॉइंट था वो एक ही पॉइंट था, ठीक है। तो पहले हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में रिडॉक्स क्या है और ऑक्सीडेशन क्या है एंड देन रिडक्शन क्या है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन टेक प्लेस साइमल्टेनियसली इज कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जहां पे भी आपको कुछ ऐसी कंडीशन दिखे कि साइमल्टेनियसली किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। और 10th में भी आपने आई थिंक बहुत सारी रिएक्शंस पढ़ी हैं, जिसमें आपका जैसे कि डिसप्रोपोर्शनल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? पढ़ी होंगी, ठीक है। तो देखा जाए तो इनके अंदर भी क्या होता है बच्चा पार्टी, इनके अंदर भी रिडक्शन रिडॉक्स रिएक्शन होती है। लेकिन इनके रूल्स क्या है, कंडीशंस क्या है, वो पहले हम समझ लेते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम आगे की चीजों को समझेंगे। तो देखो सबसे पहले मैं आपको इनके पॉइंट्स लिखा देती हूँ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इन पे ज्यादा डिस्कशन तो नहीं करेंगे, ठीक है।
जैसे कि रिडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडॉक्स रिएक्शंस को मोस्ट प्रोबेबिलिटी 2 पार्ट में कैटेगराइज कर दिया। पहला पार्ट है कि ऑक्सीडेशन क्या है, एंड देन बचा पार्टी रिडक्शन क्या है। ठीक है, अब देखो, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो एडिशन ठीक है ऑफ ऑक्सीजन, ये हम रिडक्शन कह सकते हैं इसको, है ना? यस मैम। या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स का एडिशन कर दें अगर, यस मैम। ठीक है, तो भी वो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। या फिर हम क्या कर दें, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तब भी वो क्या कहलाएगा आपका, रिडक्शन, है ना? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, हाँ सॉरी, ठीक है। और अगर हम कर दें इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का भी कर दें तो क्या होगा, तब भी वो होगा रिमूवल कर दें, ठीक है ना? इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का अगर आप क्या कर देते हो बच्चा पार्टी, रिमूवल कर देते हो, तब भी वो क्या होगा बच्चा पार्टी, ऑक्सीडेशन। मैम ऑक्सीडेशन। होगा। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट्स दिए थे। अब इसका जस्ट अपोजिट क्या है, इसका जस्ट अपोजिट है आपका रिडक्शन। तो देखो यहाँ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। क्यों, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अगर आपने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किया, मैम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो आपका बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, बिल्कुल। और अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम को निकाल रहे हो, उनका रिमूवल कर रहे हो, ठीक है ना, तब भी ये क्या होगा, आपका रिडक्शन होगा। और अगर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि अभी एक बच्ची ने बताया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हमारे फॉलो करते हैं किसको, रिडक्शन को। अब एक और नेक्स्ट पॉइंट रिडक्शन का क्या है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, क्या कर दें हम, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का कर दें, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम का एडिशन कर दें, तब भी वो बच्चा पार्टी क्या हो जाएगा, आपका रिडक्शन हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो आपने 12th में एक रिएक्शन नहीं पढ़ी है, क्योंकि अभी आप 12th में पहुंचे नहीं हो। आप 12th में एक रिएक्शन पढ़ते हो, रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब कि एल्डोल कंडेंसेशन, और ऐसे कई सारी रिएक्शन पढ़ते हो आप 11th में भी। तो कई जगह हमने ये देखा, मतलब साइंटिस्टों ने देखा, रिडॉक्स रिएक्शंस के ऊपर बहुत सारी थ्योरी आई थी, ठीक है ना। और एडिशन आया था, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन आया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन आया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल आया। तो इनमें देखा गया कि कुछ रिएक्शंस ऐसी थी जिनमें ये वाली कंडीशंस फॉलो ही नहीं हो रही थी, ठीक है। तो वहां पे कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस थे, कुछ ना कुछ एरर थे। तो इन सबको कवर करते हुए एक राइट डेफिनेशन दी ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए। चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने इतने डिटेल्स में ये सब चीजें नहीं बताई हैं, आपको बाय चार्ट में बता दे रही हूँ, ताकि आप वन शॉट में चैप्टर को पढ़ लो और सारी चीजें आपको पता भी हो। तो बच्चा पार्टी जो राइट करेक्ट डेफिनेशन थी एक्चुअल में, जो जो सबके लिए फॉलो होती है, इनऑर्गेनिक की चाहे कोई रिएक्शंस हो उनके लिए भी, अगर कुछ रिएक्शंस ऑर्गेनिक की हैं उनके लिए भी फॉलो होती है, कि अगर हमने ये देखा कि किसी रिएक्शंस के लिए ऑक्सीडेशन है, किसी के लिए रिडक्शन है, तो ये राइट कॉन्सेप्ट था जो सबके लिए फॉलो किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। तो बच्चा पार्टी आपको पता ही होगा वैसे, अगर ऑक्सीडेशन की बात करें, ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चा पार्टी, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो आपको याद रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये सबसे परफेक्ट था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर रिडक्शन की बात करें, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल, तो इसके लिए था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कभी गलती नहीं होगा आपका रिडक्शन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, हमेशा ये वाला अप्लाई करो। मैम जस्ट अपोजिट, हाँ जस्ट अपोजिट, बिल्कुल एग्जैक्टली, ठीक है। अगर कहीं पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो आंख बंद करके ऑक्सीडेशन है, और ये बिल्कुल कंफर्म है, प्रूफिड है, गलत नहीं है, ये इससे कभी गलत नहीं होगा।
लेकिन बाकी के जो 4 ऑप्शन बताए उससे गलत होने के चांस हैं कई रिएक्शंस के लिए, ठीक है। और रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब एक बात बताइए, जैसे कि यहाँ पे स्लाइड भी देख लेते हैं, स्लाइड में भी ये सारी चीजें हमने लिखी हैं आपके लिए कि कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का अगर ऑक्सीडेशन का करें तो पहला था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जो मैंने आपको बताया, दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तीसरा एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, चौथा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड पांचवा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल कौन सा था? ये 5th वाला था, राइट। अब इनके Yes. एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो देखो, जैसे कि अगर हम ऑक्सीजन का एडिशन करते हैं पहले वाले पॉइंट को, तो मैग्नीशियम ले लिया आपने, और बच्चा पार्टी मैग्नीशियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? मैग्नीशियम एल्कली अर्थ मेटल्स का एलिमेंट है, और इसका अच्छा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करोगे तो NH2, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसने क्या किया? इस ऑक्सीजन इसने इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ गेन किया, अट्रैक्ट किया, ठीक है। तो बच्चा पार्टी अब इसने क्या किया? एडिशन कर दिया ऑक्सीजन का। तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन से जोड़ के बॉन्ड बना लिया, तो क्या बन गया? 2MgO बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो गया। तो पहला पॉइंट तो इस तरीके से कंसीडर हुआ। दूसरा पॉइंट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अब देखो यहाँ पे कितने इस गैस में, ठीक है ना, कितने प्रोटॉन है? 4 प्रोटॉन है। तो ये प्रोटॉन अलग निकल गए और इनके ऑक्सीजन के साथ जाके इसने बना लिया वाटर, और 2s आपका अलग हो गया। तो मतलब प्रोटॉन निकल गए, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन कर दिया हमने, तो ये भी हो गया ऑक्सीडेशन। अगर आप क्या कर रहे हो? एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कर रहे हो। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या है? फ्लोरीन। फ्लोरीन को अगर मैग्नीशियम के साथ आपने जोड़ दिया तो मैग्नीशियम डाइफ्लोराइड बन गया। तो यहाँ पे क्या हुआ? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को या एलिमेंट को आपने जोड़ दिया। तो बच्चा पार्टी ये भी क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। अब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर आप कर रहे हो तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। अगर आपने रिमूव कर दिया उसको बच्चा पार्टी, ठीक है, जैसे कि वाटर था, यहाँ से रिमूव करके 2KOH बना दिया, तो ये भी हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये वाला था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो जिंक ने कितने इलेक्ट्रॉन दे दिए? 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। क्यों 2 क्यों दिए? क्योंकि हमने ऐसा पढ़ा है, लेकिन अभी आपने शायद डी ब्लॉक पढ़ा नहीं होगा। डी ब्लॉक पढ़ा है आप लोगों ने? नो मैम। कोर्स में ही नहीं है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट, जिंक डी ब्लॉक का एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, ठीक है ना बच्चा पार्टी, और इसके पास 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट मैम। ठीक है ना। तो ये बच्चा पार्टी Zn++ है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। और आप लोग जानते हो सोडियम के पास आउटर मोस्ट वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। Yes. इसने Yes, अपना 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। तो ये भी था ऑक्सीडेशन बच्चा पार्टी। तो आई होप, मुझे लगता है सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन। क्लियर टू ऑल? Yes, मैम। गुड, ठीक है। चलिए अभी आगे समझते हैं। अब देखो आगे रिडक्शन। रिडक्शन जैसे इसका उल्टा है, तो हम सीधे इसके भी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि पहला एग्जांपल क्या है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो देखो ये कौन सी गैस है आपकी? इसको क्या बोलते हैं? C2H। C2H4 को हम ऐसे भी तो लिख देते हैं, ऑर्गेनिक पढ़ा होगा आपने। तो अगर इथीन, इथीन। ठीक है, ओके मैम। इथीन डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? ईन लगाते हैं। तो ये मैम, आपने इथीन। पढ़ा होगा, है ना। अब आपने क्या कर दिया? इसमें प्रोटॉन का एडिशन कर दिया। जब आपने ये 2 प्रोटॉन इसके साथ जोड़ दिए तो इसने क्या बना लिया? C2H6 बना लिया। ये बन गया इथेन, बना लिया, है ना। तो ये हो गया बच्चा पार्टी रिडक्शन। अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का अगर रिमूवल कर दिया तो देखो मरकरी से आपने ऑक्सीजन को हटा दिया, तो ये भी हो गया रिडक्शन। अब अगर आपने एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट किया, ठीक है, तो जैसे मरकरी के साथ आपने क्लोरीन को जोड़ दिया, ठीक है ना, मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का आपने एडिशन कर दिया, ठीक है। तो नेगेटिव के साथ जुड़ गया, और तो बचा पार्टी यहाँ पे भी नेगेटिव के साथ जुड़ गया, तो ये भी हो गया रिडक्शन। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को आपने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, ठीक है। तो भी ये क्या हो गया बच्चा पार्टी आपका? ये हो गया रिमूवल ऑफ रिडक्शन, ठीक है। अब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हमें बेसिकली ये पॉइंट ध्यान रखना है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए? 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए।
और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर Yes. बन गया सॉलिड। सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, गेन करके ये भी बन गया सॉलिड। अब ये आपका क्या है, Fe3 पॉजिटिव, इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है बचा बाटी, तो Fe2 पॉजिटिव हो गया ये वाली Yes. रिएक्शन, ठीक है। तो बचा बाटी ये था हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। तो बेसिकली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का ये कॉन्सेप्ट था, इसको समझना जरूरी था। अब देखो आगे, अब मान लो सपोज दैट कि 2 हाफ रिएक्शन में हम ऑक्सीडेशन देखना चाहते हैं, कि अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो 2 हाफ पार्ट में रिएक्शन को डिवाइड कर दें। हाफ रिएक्शन में, हाफ रिएक्शंस अभी आप पढ़ोगे आगे कि हाफ रिएक्शंस के को हम क्या बोलते हैं, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड भी बोलते हैं, जिससे आप Yes. इक्वेशन को बैलेंस करना सीखोगे, राइट। तो देखो आपने लिया सोडियम, सोडियम को आप पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, उसने वो इलेक्ट्रॉन अपना क्या कर दिया, दे दिया, ठीक है। क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, है ना। तो क्लोरीन गेन करके 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज कैसा हो गया, नेगेटिव, तो इससे ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा। अगर 2 हाफ रिएक्शन को जोड़नी हो तो इलेक्ट्रॉन को हमेशा बराबर बैलेंस करना होता है, काट देते हैं फिर रिएक्शन को जोड़ते हैं। तो देखो ये क्या बनाएगा, Na+Cl मिलके बना NaCl, राइट। तो ये हमारी कंप्लीट रिएक्शंस हो गई। तो मतलब इस वाली रिएक्शंस में क्या हुआ बच्चा बाटी, रिडक्शन, है ना। और Yes. इस वाली रिएक्शन में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। कितने बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, Yes, ma'am. हो गया। सबको क्लियर है? Ma'am, प्लीज चैट सेक्शन में रिप्लाई करो। अमन को क्लियर है, बाकी एनी अदर स्टूडेंट प्लीज टेल मी। गुड, कनिका को भी हो गया, योगिता को हो गया, समीक्षा को भी हो गया, गरिमा, राशि, तस्नीम, गुड। अब देखो बच्चा पार्टी, अब जो 2 हाफ रिएक्शन थी, 2 हाफ रिएक्शन कौन कौन सी थी, अभी परवीन मैम ने आपको बताई। एक तो ऑक्सीडेशन, है ना बच्चा पार्टी, Yes, ma'am. यस मैम, रिडक्शन। रिडक्शन, राइट। मैंने ना ये आपको ना वन शॉट पढ़ाया है, मतलब जैसे चार्ट बना के पढ़ाया है। मतलब जैसे मैं अपने एंट्रेंस के बच्चों को पढ़ाती हूँ ना लास्ट टाइम में, जैसे लगता है नीट का भी पेपर है, क्रैश कोर्स कराना है, तो आप फटाफट से बच्चों को बाय चार्ट समझा दो, जिससे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, टाइम भी सेव हो जाए। क्योंकि इसकी थ्योरी कहीं पूछी नहीं जाती, इतना डिटेल आता नहीं है, लेकिन हम चीजें सारी कवर कर लेंगे। तो देखो हमने चार्ट से सारी चीजें पढ़ ली, कॉन्सेप्ट भी हमारे क्लियर हो गए, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, यस मैम। लेकिन बाय फ्लो चार्ट पढ़ेंगे ज्यादातर सारे टॉपिक्स को। अब दोबारा से मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ, इसमें क्या था बच्चा पार्टी, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, है ना। और इसके अंदर क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ, Gain. ठीक है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी हमारा क्लियर हो गया। अब Yes, हम ma'am. अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा पार्टी, अगला कॉन्सेप्ट ये है माय डियर कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, कौन बताएगा किसी मैम, को? रिड्यूसिंग एजेंट मतलब कि वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देते हैं और खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। और मैम जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं वो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। मतलब मैम कहने का ये, ऑक्सीडाइजिंग जो होते हैं वो खुद को ऑक्सीडाइज करते हैं, वो सॉरी दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस हो जाते हैं। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब ये है, एजेंट क्या करता है, मान लो कोई एजेंट है, पासपोर्ट एजेंट है, तो वो क्या करेगा, खुद के पासपोर्ट बनाएगा कि दूसरों के पासपोर्ट बनाएगा? दूसरों के। दूसरों के पासपोर्ट बनाएगा, है ना। तो बच्चा पार्टी, एजेंट का काम ही होता है दूसरों के लिए कुछ करना, ठीक है। तो देखो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ समझा के, तो पहले तो मैं पूरा समझाती हूँ, फिर एक ट्रिक बता दूंगी, तो आप कभी गलती नहीं करोगे। इंपॉर्टेंट टर्म, और बेटा इसको तो याद रखना, इसे तो घुट्टी की तरह पी जाना। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट काफी इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। अब हमने एक रिएक्शन लिखी 2Na+Cl, ये रिएक्शन अभी पढ़ी थी, मिलके मान लो बना रहे हैं 2NaCl, राइट, है ना बच्चा पार्टी। तो Yes, ma'am. अब देखो इसने क्या किया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया, ठीक है। सोडियम ने अपने इलेक्ट्रॉन को दिया और क्लोरीन ने इसके इलेक्ट्रॉन को गेन किया, ठीक है। तो मतलब क्लोरीन ने यहाँ इलेक्ट्रॉन को गेन किया, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को दिया।
तो मतलब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया, इसका क्या मतलब हो गया कि इसने ऑक्सीडेशन किया, ऑक्सीडाइज। है ना। और बच्चा पार्टी कैसा, सेल्फ ऑक्सीडेशन। मैम ये रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा। हाँ, तो ये बच्चा पार्टी सेल्फ ऑक्सीडेशन हो गया। तो बच्चा पार्टी जो क्लोरीन था, क्लोरीन ने क्या किया, रिडक्शन। यस मैम। तो बच्चा पार्टी यहाँ पे सोडियम कैसा हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। कैसा हो गया, रिड्यूसिंग। एजेंट हो गया। ठीक है, जो दूसरों को रिड्यूस कर दे, ठीक है, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। जो खुद को क्या करे, ऑक्सीडेशन करे और दूसरों को रिड्यूस कर दे, तो बच्चा पार्टी वो होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्लियर है ये बात? यस मैम। कितने बच्चों को क्लियर है, ईमानदारी से बताएं। यस मैम क्लियर है। ठीक है, क्लियर है। लेकिन फिर भी मैं अभी क्लियर है। और अच्छे तरीके से इसको बताती हूँ आपको, और कुछ कॉन्सेप्ट मैं इसमें बताती हूँ। मान लो सपोज दैट ये रिएक्शन थी हमारी, 2Na+Cl मिलके बना रहे हैं 2NaCl, राइट। तो देखो, अगर इसकी बात करें हम, तो अंडरगोज ऑक्सीडेशन, अंडरगोज, ये मैं शॉर्ट ट्रिक्स भी लिख दे रही हूँ, दो तरीके से लिखूंगी, ऑक्सीडेशन। तो ये क्या करेगा, बाय रिड्यूसिंग क्लोरीन, यस मैम। है ना, रिड्यूसिंग किसको करेगा, क्लोरीन को। तो बच्चा पार्टी फिर ये हो क्या जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, राइट। अब बच्चा पार्टी यहाँ हुआ क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ या इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनर हुआ। इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, तो इससे भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चा पार्टी, इसका उल्टा, अंडरगोज, बताओ, रिडक्शन, अंडरगोज रिडक्शन बाय ऑक्सीडाइजिंग सोडियम। ऑक्सीडाइजिंग, राइट, सोडियम। सोडियम, गुड, बहुत सही। और फिर ये क्या बनेगा, मैम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, और मैम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। बिल्कुल सही, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, क्लियर है ये बात सभी को? कितने Yes, बच्चों को ma'am. ये बात क्लियर है, प्लीज बता दो। देखो, हमने इतने कम टाइम में इतनी सारी चीजें पढ़ी और क्रिस्टल क्लियर भी हो गई। सबको क्लियर है? यस मैम। पक्का लॉक कर दें इस बात को? यस मैम। यस मैम। चलिए, तो बस एक पॉइंट और मैम बता देती हैं, इसमें एक और ट्रिक्स लगा के थोड़ा सा अच्छा लगेगा आपको। देखो, ये वाला पॉइंट भी ध्यान रखना। मेटल क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को क्या करती है बच्चा पार्टी, मैम डोनेट कर देती हैं। डोनेट करती हैं, ठीक है ना। तो हम यहाँ इसे लिख सकते हैं डोनर। ठीक है, तो बच्चा ये डोनेट करती हैं, कैसे भी लिख दो, बात एक ही है। डोनेट करती हैं। अब उसके बाद बच्चा पार्टी ये क्या करेगा, फिर सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा। ठीक है, जब ये सेल्फ ऑक्सीडेशन करेगा तो क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यस मैम। ये बात क्लियर है सबको? अब दूसरा क्या करेगा, नॉन मेटल। नॉन मेटल क्या करती है बच्चा पार्टी, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है। मैम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करती है। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। तो ये क्या करता है बच्चा पार्टी, सेल्फ रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग, रिडक्शन, ठीक है ना। और फिर ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बिल्कुल सही बात। इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर है अच्छे से? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड, ठीक है। तो अब देखो, तो ये तो हमारी सारी पिक्चर अच्छे से क्लियर हो गई। अब हम पढ़ेंगे रूल्स टू फाइंड ऑक्सीडेशन। अब रूल्स पढ़ेंगे कुछ ऑक्सीडेशन को फाइंड करने के लिए। रूल्स, एक मिनट, मैंने गलत लिख दिया, रूट कर दिया।
कौन कौन से रूल्स होते हैं ऑक्सीडेशन के, ये बताओ आप लोग, पढ़े हैं, याद होंगे बच्चों को। यस मैम। मैम मतलब कि मैम जो एलिमेंटल फॉर्म में पाए जाते हैं एलिमेंट्स, उनके ऑक्सीडेशन नंबर 0 होते हैं। मतलब और अपनी नेटिव फॉर्म में। यस मैम। ऑक्सीडेशन, एल्कली मेटल्स का +1 होता है ऑक्सीडेशन स्टेट। बिल्कुल सही बोला सैम आपने, हाँ आपने भी ठीक बोला बेटा, गुड। तो देखो जैसे कि आपका H2 है, NO2 है बच्चा पार्टी, Cl2 है, और बताओ एलिमेंट, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, O3 है, 2N2 4 है, O2 4 S8 है, O3। सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है। ठीक है, एलिमेंट देयर फ्री, ठीक है ना, अपनी नेटिव फॉर्म में होते हैं ये सारे एलिमेंट। तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर बच्चा पार्टी कितना होता है सबका? 0। 0। इनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? 0 होता है, राइट। जो अपनी नेटिव ओरिजिनल फॉर्म में रहते हैं एलिमेंट, उनका ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। लेकिन अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें बच्चा पार्टी, तो अगला पॉइंट ये है कि जैसे एल्कली मेटल्स होती है, पॉइंट नंबर 2, चार्ज ऑन आइंस, ठीक है, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी? मैम उनके चार्ज के इक्वल ही होता है। बिल्कुल, जैसे कि एल्कली मेटल मैम +1 होता है, जैसे कि ली, ना, की, रूबी, से, फ्रेंडशिप, है ना, या फिर Yes. हमने ली नटराज की रबड़ कटर फ्री। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट जिसमें से मोस्ट प्रोबेबिलिटी आपको ये यूज में आएंगे, ठीक है, बाकी नहीं आएंगे। ठीक है ना, ये वाले तो Yes. कभी पूछे ही नहीं जाते हैं। क्रोमियम पूछा जाता है लीना की रूबी से फ्रेंडशिप, लेकिन ये, ठीक है ना बच्चा पार्टी, तो ये हो गया। अब बच्चा पार्टी, ये क्रोमियम नहीं है बच्चा, क्रोमियम तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब एल्कली अर्थ मेटल्स की बात करें तो क्या होगा? +2 होगा। मैम उनका क्या प्लस पार्टी? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, मैम +2। बिल्कुल सही, +2 होगा। जैसे ली आपका मैग्नीशियम, बेटा मांगे, ठीक है, कार स्कूटर बाप रोए, है ना बच्चा पार्टी। और यस। N2 इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, इनका NS1 होता है। ठीक है, अब एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम पे कितना होता है? +3। यस। पी ब्लॉक एलिमेंट है एल्यूमिनियम, पी ब्लॉक एलिमेंट है, राइट। इस पे होता है Yes. +3, क्योंकि अगर उसकी बात करें तो NS2 NP1 NS2 NP3, इस तरीके से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 2 फिर 3। जैसे कि ली बी, ये तो हो गए हमारे आपके एस ब्लॉक, फिर उसके बाद बैक नॉफ नी, ये हो गए तुम्हारे डी ब्लॉक पी ब्लॉक एलिमेंट। तो बाल गाय इंडियन ताल, बाल बी के बाद, बोरोन के बाद आता है ये एल्यूमिनियम। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 5, राइट। अब एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 5 है बच्चा बाटी, ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5, क्योंकि लिथियम का 3, इसका 4 और इसका 5। अब 5 में 8 जोड़ दो, 5 में 8 जोड़ दोगे तो इसका एटॉमिक नंबर निकल आएगा 13। ठीक है बच्चा बाटी, ये सब चीजें इस तरीके से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारी चीजों को निकालना आता है आप लोगों को? नो मैम। यस मैम। अच्छा आता है तो बढ़िया है, जिनको नहीं आता है तो उनको सिखा देंगे, टाइम मिलेगा तो अब देखो, मैम 2 8 8 ऐसे है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पढ़ा जाता है, पूरा ग्रुप और पीरियड पे डिपेंड है, बट हमें यहाँ इतना नहीं पढ़ना है डिटेल। तो देखो एल्यूमिनियम का +3 होता है, और बचा पार्टी इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन का हमेशा लॉस करता है। ठीक है, तो +3 हो गया। सोडियम की अगर बात करें तो बचा पार्टी कितना होता है? +1। अगर मैग्नीशियम की बात करें तो कितना होगा? 2 चार्ज होता है, तो +2 हो गया। क्लोरीन पे कितना चार्ज होगा? -1। माइनस O2 नेगेटिव पे कितना होता है? -2 होता है। तो बचा बाटी, लेकिन O2 में बड़े सारे एक्सेप्शन केस हैं। यस मैम। O2 को समझना बड़ा जरूरी है। तो देखो मैं आपको एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे पॉइंट्स क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि ये आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आया तो फिर दिक्कत होगी आपको। ठीक है, कोई बताएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं?
मैम ऑक्सीजन का ज्यादातर कंपाउंड में -2 होता है, लेकिन पेरोक्साइड जैसे H2O2 या Na2O2 में मैम उसका -1 होता है, और सुपर ऑक्साइड में माइनस का हाफ। हाँ, तो देखो बच्चा पार्टी, ऑक्सीजन के कुछ सिस्टम है, जैसे ऑक्सीजन इन जनरल, ठीक है, कितना होता है? -2। -2। ये बात बिल्कुल परफेक्ट है ना? लेकिन अगर इसके एक्सेप्शंस आ जाएं ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चा पार्टी यहां से कहानी कुछ बदल जाती है। जैसे अगर कहीं आप देख रहे हो पर ऑक्साइड, ठीक है, तो परऑक्साइड के केस में जो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा बच्चा पार्टी? वो +1 होगा, -1 होगा। हाँ, अब परऑक्साइड क्या होता है जानते हो आप लोग? देखो बेसिकली जब आप पढ़ के ही आए हो बच्चा पार्टी, कहाँ पे पढ़ा है आपने? जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते हो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, तो पता है स्ट्रक्चर्स बनाते हो। तो बेसिकली जब हम कोवलेंट बॉन्ड पढ़ते हैं, कोवलेंट बॉन्ड, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी, कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली 3 तरीके से शेयरिंग करता है। एक तो सिंगल कोवलेंट एंड डबल कोवलेंट शेयरिंग एंड ट्रिपल। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चा बाटी? 6 मैम 6। होते हैं ना? इसके भी कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो ये क्या करता है, बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा और ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे लेगा, और मोस्ट प्रोबेबिलिटी डबल बॉन्ड बनाएगा, राइट, है ना? लेकिन यहाँ पे परऑक्साइड का क्या मतलब है? जब भी कभी आपको कोई ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिले जिसमें ओ सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, ठीक है, जैसे इसके साथ लगा दो बेंजीन C6H5 और इसके साथ भी लगा दो बेंजीन C6H5, और ये परऑक्साइड आप, ठीक है, मार्कोनिकॉफ रूल में भी पढ़ते हो। अभी जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तब मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ोगे, परऑक्साइड इफेक्ट क्या होता है, और एंटी मार्कोनिक में पढ़ते हो, सॉरी, ठीक है ना, वहां भी पढ़ते हो। तो जब भी कोई आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे जहां पे ऑक्सीजन सिंगल टू सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड है, सिर्फ हमें ये चीज याद रखनी है, ये बीच वाली, जहां पे आपको ये सिचुएशन दिख जाए, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड से कनेक्टेड दिख रहा है लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड दिख रहा है, तो इस सिचुएशन को बोलते हैं परऑक्साइड। और उस केस में यहाँ पे -1 इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। क्लियर है ये बात सभी को? ठीक है, यस यस मैम। तो देखो एक तो पहली कंडीशन ये हो गई मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी दूसरी कंडीशन क्या है? सुपर परऑक्साइड, ठीक है, सुपर परऑक्साइड। ये क्या है बच्चा पार्टी? देखो अगर सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ ये इंपॉर्टेंट है, इतना ध्यान रख लेना। लेकिन अगर एंट्रेंस की बात करो तो एंट्रेंस में बच्चा पार्टी ये सिंपल वाला नहीं आता, एक्सेप्शंस आते हैं, ये ध्यान रखना। तो या तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर पूछेगा तो परऑक्साइड पूछेगा, सुपर ऑक्साइड पूछेगा, इन्हीं में से कॉम्प्लिकेटेड केस पूछेगा। तो सुपर ऑक्साइड में आपको क्या देखने के लिए मिलेगा बच्चा पार्टी? जब भी कभी कोई ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन किसी पॉजिटिव स्पीसीज से कनेक्टेड हैं तो वो होता है सुपर परऑक्साइड, और वहां पे इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा, ऑक्सीडेशन नंबर, वो क्या होगा बच्चा पार्टी? कितना होगा? -1/2। ठीक है, ये वाला केस क्लियर है? यस मैम। है ना? ऑक्सीजन मतलब कुछ एक्सेप्शन केस हैं बहुत सारे जो हमें एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो पढ़ने ही पड़ेंगे। ये क्या है? समवन वांट टू ज्वाइन दिस कॉल? कोई बच्चा क्लास में कनेक्ट नहीं हुआ है क्या? मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है। तो अब देखो, अब आगे, अभी आगे कहानी खत्म नहीं हुई है ऑक्सीजन की, अभी कहानी बाकी है। अगर कहीं पे तुमको एक ऑक्सीजन मिल जाए, मतलब ऑक्सो हेलोजन मिल जाए, तो ऑक्सो हेलोजन का मतलब समझते हो बच्चा पार्टी? मैम जो हेलोजन जैसे फ्लोरीन या क्लोरीन से ऐड हो वो ऑक्सीजन, तब उसे मतलब फ्लोरीन कहते हैं, जैसे ऑक्सीफ्लोरीन। बिल्कुल। तो ऑक्सो हेलोजन के लिए आप मोस्टली +2 लेते हो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लो सपोज दैट बच्चा पार्टी, आपके साथ क्या हुआ कि ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन आपका 2 फ्लोरीन से लगा है, F2 से, या फिर F2 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको,
तो बच्चा पार्टी इस केस में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो +2 होगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है सबको, है ना? इस केस में ऑक्सीजन, और जनरली हेलोजन क्या रखते हैं, अगर जनरली ऑक्सीजन का मतलब हेलोजन आइटम का देखें ऑक्सीडेशन नंबर तो कितना होता है, -1, है ना? जनरली तो -1 होता है। लेकिन अगर ऑक्सीजन के साथ फ्लोरीन आ जाए, ठीक है, तो बच्चा पार्टी उस केस में +2 रखोगे इसका ऑक्सीडेशन नंबर, दिस इज द +2। और अगर आपका O2F2 आ जाए, मतलब 2 ऑक्सीजन के साथ 2 फ्लोरीन आ जाए, क्योंकि फ्लोरीन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है ना? तो बच्चा बाकी इस केस में आप जो रखोगे ऑक्सीजन का, ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर वो रखो +1। ठीक है, यस मैम। तो ये कहानी थी ऑक्सीजन की जो हमें इतनी याद होनी चाहिए। किस किस को पता चल गया? यस मैम। ठीक है, अब अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन के केस में, तो बच्चा पार्टी हाइड्रोजन का जो जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो कितना होता है बताओ? +1 मैम, +1 होता है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन अगर बच्चा पार्टी किसके साथ आ जाए, मेटेलिक हाइड्राइड बना ले, मेटेलिक हाइड्राइड बना दे, तो उस केस में इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? -1। -1। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपका लिथियम हाइड्राइड, तो H इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। सोडियम हाइड्राइड, H इक्वल टू कितना हो जाएगा? -1। अगर आपने कैल्शियम के साथ लिया हाइड्रोजन को, तो इस केस में भी इसका होगा -1। ठीक है, अगर मेटेलिक हाइड्राइड के साथ में ये आ जाए तो बच्चा पार्टी इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाता है -1। ये बात कितने बच्चों को क्लियर है? यस मैम। क्लियर। गुड, वेरी गुड। अब देखो बच्चा पार्टी, अब जैसे कि ये कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन, तो ये सब चीजें तो हम पढ़ ही चुके हैं। अब अगली स्लाइड पे जाएं तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं, तो यही डेफिनेशन मैंने बताई दी आपको कि द रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन साइमल्टेनियसली एंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स, ठीक है, हैंड इन हैंड। ठीक है, समथिंग इज गेटिंग ऑक्सीडाइजिंग means there is loss of electron which are accepted by the, ठीक है, other which reduce itself by gaining of electron। तो ये बात भी आप पढ़ चुके हो, सारी चीजें आपने पढ़ ली। ऑक्सीडेशन एजेंट क्या होते हैं ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, स्लाइड में मैंने इसकी डेफिनेशन भी लिख रखी है, रिड्यूसिंग एजेंट भी लिख रखी है। तो अभी एक क्वेश्चन है, मैं आपको पोल जनरेट करूंगी और आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, रेडी? यस मैम। अगर हमने पढ़ा है और समझा है आज का लेक्चर ध्यान से, तो हम पोल का आंसर करेंगे। यस, स्टार्ट पोल। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, A, B, C एंड D। 2 लेक्चर में मैं ये पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगी, पता है आपको। गलती से एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा आ गया है तो मैं उसको E कर देती हूँ, सेव एंड लॉन्च। ध्यान से पढ़ना, सोचना, समझना। रिएक्शन मैंने कराई थी, इसी में दे रखी है स्लाइड में। क्या आंसर होगा? इन द गिवन रिएक्शन आइडेंटिफाई द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रेस्पेक्टिवली। इसमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जो गिवन करेगी, आइडेंटिफाई करेगी द स्पीसीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन? सोचो, समझो और करो आंसर। ठीक है, एक बच्चे ने वोट कर दिया है। ठीक है, बच्चा पार्टी, 2 बच्चों ने वोट कर दिया है, वेरी गुड। दीक्षा शर्मा, बहुत स्लो वोट कर रहे हो, क्यों? अभी सिर्फ 3 बच्चों ने वोट किया है, इतना स्लो क्यों?
4 स्टूडेंट ने वोट किया। फास्ट करो वोट। मैम 5 ऑप्शन है, कौन सा करूं? 5 ऑप्शन में एक ऑप्शन फालतू लग गया, उसको छोड़ दो, सिर्फ ए बी सी डी पर करो। वो मुझसे एक ऑप्शन एक्स्ट्रा क्लिक हो गया था। ओके मैम। पर मैम मेरे स्लाइड में तो 4 ही ऑप्शन दिखा रहा है। 4 दिखा रहा है? अच्छा, पता Yes, नहीं ma'am. ऐसा क्यों। आप सिर्फ 4 के हिसाब से टिक करो, 5 से कोई मतलब नहीं है आपको। अभी 6 बच्चों ने वोट किया है सिर्फ, तो प्लीज बाकी बच्चे भी करें फास्ट वोट। हम्म, 7 बच्चों ने किया है। मतलब इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछ रहा है, वो इतना टाइम क्यों लगा रहे हो आप लोग? क्वेश्चन समझ में आया? कौन एक्सप्लेन करेगा? Yes, ma'am. सैम मैम क्या मैं कह रहा है? सैम क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैम रिएक्शन दी हुई है, हमें स्पीशीज का को बताना है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसमें रिडक्शन हो रहा है। ऐसी कौन सी स्पीसीज है Yes, ma'am. जो दोनों चीज को कर रही है साथ में, ऑक्सीडेशन को भी और रिडक्शन को भी, है ना? Yes, तो अभी 8 बच्चों ने वोट किया है और अभी कई बच्चे बाकी हैं, तो बच्चा पार्टी प्लीज वोट करें आप। आठ बच्चों की गाड़ी रुक गई, बाकी बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन क्या है। ये भूमिका ऐसे अलग से क्यों ज्वाइन हो रही है? मैं कह रही थी ना, कुछ तो एरर आ रहा है बच्चों के साथ ज्वाइन होने में। भूमिका, आपने इतनी लेट क्लास क्यों ज्वाइन की है बेटा? भूमिका, इतना लेट क्यों आए हो क्लास में बेटा? मैम नेटवर्क बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, अभी कनेक्ट हुई है बड़ी मुश्किल से क्लास। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है बेटा। तो बच्चा पार्टी 10 बच्चों ने आंसर कर दिया है। तो चलिए, सारे बच्चों ने वोट कर दिया है, तो रिजल्ट अनाउंस करते हैं। 10 में से 4 बच्चों का आंसर गलत है, 6 बच्चों का आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो कौन एक्सप्लेन करेगा कि इसका ए ऑप्शन क्यों करेक्ट है? मैम मैं बताऊं? हाँ सैम बताओ। मैम जैसे कि पहला वाला जो रिएक्शन है Mg+S, मैम वो दे रहा है Mgs, तो मैम इसमें जो Mg है मैम वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और मैम उसमें एडिशन हो रहा है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का। तो मैम हाँ, जब एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सल्फर का एडिशन हो रहा है तो वहां पर ऑक्सीडेशन होगा मैम जो, बिल्कुल और मैम सल्फर के साथ एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट जुड़ रहा है तो उसका रिडक्शन होगा। ठीक है। मैम जो सेकंड वाली रिएक्शन है 2HgO, वो मैम दे रहा है 2Hg+O2, तो मैम जो Hg है मैम वो ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है तो मैम उसका रिडक्शन होगा। और मैम ऑक्सीजन जो है मैम वो भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल कर रहा है तो उसका भी मैम रिडक्शन हो जाएगा। बिल्कुल, सारे बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम, यही था मेरा भी। बाकी सब बच्चों को? बी और ए ऑप्शन के अंदर से वो सिर्फ सीक्वेंस की मिस्टेक है। सीक्वेंस की मिस्टेक है मतलब क्या कह रहे हो जागृति? मैं समझी नहीं आपकी बात। मतलब मैम हमने भी यही सोच के बी वाला ऑप्शन लगाया था, लेकिन वो गलत है क्योंकि आप कह रहे हो ये है। यस मैम, सीक्वेंस हाँ में मैम पहले उसका हाँ सीक्वेंस है, सीक्वेंस। हाँ, कोई नहीं, लेकिन आप लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सबने आंसर सही किया है। ठीक है, वो तो थोड़ा बहुत कभी कभी ना टाइपिंग में मिस्टेक हो ही जाती है। ठीक है, और देखो रीजंस मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं, फाइंड आउट कर दिए रीजन, जैसे कि Mg+S थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो फिर इसको लिखने में टाइम क्या लगाऊं, मैं यही बता देती हूँ आपको। ठीक है, Mg+S and Mg, here Mg is getting oxidized and sulfur getting reduced। ठीक है, फिर इसमें देखेंगे हेयर ऑक्सीजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड गेटिंग रिड्यूस। ठीक है ना, थोड़ा सा वो गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद ये कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज एंड ऑक्सीजन गेटिंग रिड्यूस। ये क्या है ना, जब हम टाइप करते हैं ना, कई बार टाइपिंग एरर हो जाते हैं, यस मैम। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह कि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, ये क्वेश्चन अच्छा है, और आप देख सकते हो नीट 2014 का क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन। तो मैं इसके लिए वोट कर रही हूँ, इसको वोटिंग में ही आंसर करना आप। जस्ट अ मिनट, पहले ये बताओ क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है बच्चों को? यस मैम। वैसे यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है,
60% तो रिजल्ट रहा ही है। 60% की 6 बच्चों ने वोट करेक्ट किया और बाकी कुछ वो ऑप्शन में एरर था, इसलिए बच्चों का गलत हुआ ऑप्शन। गुड। तो मैं पोल जनरेट कर देती हूँ एंड देन फटाफट से आप लोग आंसर करो। पोल क्वेश्चन नंबर सेकंड। तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इक्वेशन H2O2 प्लस, समझो इसे क्वेश्चंस को और अपनी नोटबुक कॉपी पे करके देखो कि इसके हिसाब से कौन सा ऑप्शन होगा। मैंने कहा था ना, अभी आपको एक टॉपिक बताया था कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बात बोली थी या नहीं? यस मैम। और उससे नीट में क्वेश्चन जरूर आता है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट। और अगर जिसको नहीं आ रहा है तो वो एक बार नोट्स खोल के देखे, ठीक है? परवीन मैम ने नोट्स बनाए हैं, उसको खोल के देखे वो बच्चा और फिर आंसर करे। मैम आपने पोल जनरेट कर दिया? पोल में कर रही हूँ बेटा जनरेट, बस हो गया लॉन्च। यस, कर दिया। कर दिया बेटा। बहुत सारे बच्चों ने आंसर कर दिया है। कुछ ने सी लगाया, कुछ ने डी लगाया, कुछ ने ए लगाया। क्वेश्चन कह रहा है कि H2O2 प्लस O3, ठीक है, आपका बना रहा है H2O प्लस 2CO2। ठीक है, अमन ने कर दिया, अच्छा सैम ने कर दिया, योगिता ने कर दिया। गुड, ठीक है ना? एंड रोल ऑफ हाइड्रोजन, रूल ऑफ हाइड्रोजन peroxide, ठीक है, इन दी above reaction is respectively oxidizing in first and reducing, B reducing in first and oxidizing second। मतलब दोनों रिएक्शंस में आपको बताना है कौन सी रिड्यूसिंग है और कौन सी एजेंट है, ठीक है? और फिर उसके हिसाब से हमारा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। नौ बच्चों ने वोट कर दिया है और हमारी क्लास में शायद 11 बच्चे हैं, है ना बच्चा? यस मैम। सॉरी, 2 बच्चे और रह गए हैं। अब देखो, ये वाले जो क्वेश्चन मैंने कराए हैं ना, इन क्वेश्चन को आप एक बार घर पे भी खुद से करोगे। रिवीजन इज शुड मस्ट, रिवीजन करना मस्ट है, ठीक है? तो चलिए रिजल्ट अनाउंस कर देती हूँ। एक बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया, एक बच्चे ने बी ऑप्शन लगाया, 2 बच्चों ने डी ऑप्शन लगाया और 6 बच्चों ने सी ऑप्शन लगाया। तो बचा पार्टी, हमारा स्कोर कितना रहा रिजल्ट का? मैंने तो सी लगा। हमारा स्कोर कितना रहा रिजल्ट का? 4 बच्चों ने ऑप्शन क्या लगाया? गलत, और बाकी सबने सही लगाया। तो अब कौन एक्सप्लेन करेगा कि कौन सा रिड्यूसिंग है, कौन सा एजेंट है दोनों रिएक्शन में? बताओ। मैम दोनों ही रिएक्शन में जो पेरोक्साइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसमें से एक लॉस ऑफ मैम इलेक्ट्रॉन जो है मैम, उसमें हाइड्रोजन का वो गेन हो जा रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होना चाहिए आपके हिसाब से सैम? है हम सी होना चाहिए। सी ही सही है, सी ऑप्शन इज मैम इन दोनों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो मैम वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। बिल्कुल वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा इन सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, ठीक है? तो चलिए, मतलब हमारा अभी भी रिजल्ट कितने परसेंट रहा? 60% रहा। मतलब पहले भी 60% था और इस बार भी 60% है। गुड जॉब, 60% तो एटलीस्ट स्कोर किया हमने। अब देखो, इसके जस्ट बाद मेरी तुरंत क्लास है, तो आज मैं इससे ज्यादा तो नहीं पढ़ाऊंगी बेटा आपको, लेकिन मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज बता दे रही हूँ, वो आप कर लेना। देखो यस मैम। इसका रीजन इसमें लिखा है कि द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ऑक्सीडाइजिंग इन एंड रिड्यूसिंग इन, ओ
बच्चा पार्टी इस क्वेश्चन पे एक बार और गौर फरमाना, फिर मैं इसे अगली क्लास में समझाऊंगी तुम्हें। ओके मैम। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है ना, क्योंकि उसमें एक कॉन्सेप्ट है, पेरोक्साइड के लिए पूछा है उसने, हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन द अबव ऑफ रिएक्शन। एक बार दोबारा करना इसे, अगर नहीं आएगा तो मैं पूरा एक्सप्लेन करके इसको यहाँ समझा दूंगी। फिर देखो ये रूल्स लिखे हैं, एक बार इन रूल्स को पढ़ लेना ऑक्सीडेशन के लिए, किस किस के लिए क्या रूल्स है। वैसे मैंने सारे रूल्स आपको लिखवा दिए हैं बेटा, ठीक है। और इसमें और भी क्वेश्चन है, मैं ये देख रही हूँ, अगर और कोई क्वेश्चन हो तो उनको भी करके लेके आना। हाँ, एक क्वेश्चन ये है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड क्लोरीन हैज +3 ऑक्सीडेशन, लेकिन इनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इन्हें मत करना, क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर मैंने अभी निकालना सिखाया ही नहीं, ठीक है। उसी वाले Yes. क्वेश्चन को करना, ठीक है ना। और मुझे लग रहा है, ठीक है बच्चा पार्टी, तो ओके मैम। उस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से चेक करना आप, और कोई डाउट हो तो फिर मैं करा दूंगी इसको नेक्स्ट क्लास में। ओके अभी मैम। आज का ये सेशन यही खत्म करते हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हाँ, मैं एक बार बता देती हूँ पहले, नेक्स्ट क्लास में मैं क्या क्या पढ़ाऊंगी आपको। एक तो ऑक्सीडेशन नंबर सिखाऊंगी, और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से रिएक्शन बैलेंस करना सिखाऊंगी हाफ, और दूसरा बच्चा पार्टी आपको मैं टाइम रहेगा तो ऑक्सीडेशन भी सिखा दूंगी। इतनी चीजें सिखानी है, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम वो स्टार्ट कर देंगे ऑर्गेनिक, ठीक है। अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर देती हूँ, फिर कोई कुछ पूछ रहा था वो पूछना। मैम वैसे ऑर्गेनिक कितने दिन में खत्म करोगे, मतलब आप?